प्यारे बच्चों, आज हिंदी विषय में अध्ययन करेंगे पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि जीवन में अच्छे और बुरे सभी काम देखने को मिल रहे हैं, परंतु हमें अच्छे काम करने वालों की ओर देखकर आशावादी होना चाहिए। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान दें। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो लेखक का वर्तमान परिस्थिति हेतु एक अपना मत है। और लेखक जब भी समाचार पत्रों को देखता है और उसे चार ओर ठगी, डकैती, चोरी, तस्कर, भ्रष्टाचार के समाचार छपे मिलते हैं तो कोई भी व्यक्ति ईमानदार प्रतीत नहीं होता है और उन्हें लगता है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ दोष ही नजर उनमें निकाल देता है। दोषों को उभारने का गुण उसमें छिपे होते हैं और यह अवश्य चिंता का एक विषय है। और जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें लोग उतने दोष उसमें दिखाए जाते हैं और या दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो लेखक का मानना है कि भाई आजकल के जो माहौल में ईमानदारी है, सच्चाई है, मेहनत है, वह आजकल किसी में दिखाई नहीं दे रही है। जो दोष हैं, जो लोगों में दोष हैं, सब उन दोषों को उसको निकालते रहते हैं, लेकिन उसमें जो गुण हैं कि उन गुणों को वह भूल जाते हैं। और ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसमें कोई दोष ना हो, लेकिन उसके दोषों को उजागर किया जाता है और उसके गुणों को उसमें छुपा लिया जाता है। तो ये वास्तव में एक चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष के सतीत के गह्वर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों के मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो लेखक का मानना है कि जो भारत की जो इस प्रकार से जो मनुष्य के अंतर्मन की जो भावनाएं हैं, क्या वास्तव में जो हमारे देश के जो महापुरुष रहे हैं, क्या उनका सपना वास्तव में ऐसे ही था? और जो इस प्रकार की जो आर्य हैं, द्रविड़ है, हिंदू है, मुसलमान है, यूरोपीय जो भारतीय आदर्शों के मिलन जो भूमि महासमुद्र रहा है, क्या ये सब सूख गया है? और जो हम लोगों में दोष ही देखते हैं, उनके गुणों को उजागर नहीं करते हैं। किसी में अगर दोष दिख गया तो उसके दोषों को उजागर किया जाता है, उसके गुणों का नहीं, तो जो बिल्कुल गलत बात है। तो ऐसे हमारे महापुरुषों ने ऐसी भारत की कल्पना नहीं की थी। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का प्रयास समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो लेखक का मत है कि भारत में कभी ऐसी भौतिक चीज़ों का महत्व नहीं रहा है और वास्तव में ऐसा कुछ माहौल बना दिया जाता है जिसमें, या ऐसा कुछ माहौल बना है देश में जिसमें ईमानदार मेहनत जो करने वाले, जो जीविका चलाने वाले लोग हैं, जो श्रमजीवी हैं, वो पिस रहे हैं और झूठ का और फरेब का हमेशा बोलबाला रहा है। और ईमानदारी को हमेशा जो ईमानदार रहता है उसको मूर्ख समझा जाता है। और लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई से सभी जो वीर लोग हैं, सब बेबस पड़े हैं, उनके हिस्से में पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में जो जीवन के महान मूल्य हैं वो हमारे लोगों की आस्था को हिलने वाला है या उसको आस्था का ठेस पहुंचाने वाला है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी पुष्टि से मनुष्य के भीतर को महान आंतरिक गुण स्थित भाव से बैठा हुआ है, वही चरम है, परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो लेखक अपना मत है कि भारत में ऐसी भौतिक चीजों का महत्व नहीं दिया गया और मनुष्य के जो अंतर्मन के भावों को ही विशेष माना गया है। भले ही सभी के हृदय में लोभ, मोह, काम, क्रोध की भावना हो, परंतु उन्हें प्रधान मानकर अपने मन को उनके इशारों पर चलाना उचित नहीं माना गया, बल्कि संयम से उन्हें बांधने का प्रयास किया गया है।
लेकिन जब कभी इनकी आवश्यकता पड़ जाए तो इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे बीमार हेतु दवा आवश्यक होती है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन यह समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो लेखक सोचता है कि देश में करोड़ों दरिद्र जनों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों की व्यवस्था की जाती है जिससे कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति सुधारा जा सके। लेकिन लक्ष्य तो सीधे जाते हैं परंतु उन्हें पूरा नहीं किया जाता। ऐसे में जिन लोगों को सुख सुविधाएं दी जानी चाहिए वे तो वंचित रह जाते हैं, उन्हें ये सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती है। और दूसरे स्वार्थी लोग जो इनका फायदा उठाते हैं उनको ये सुविधाएं मिल जाती है। जिनको आवश्यकता होती है उन्हें नहीं मिल पाती है, लेकिन जिनको आवश्यकता नहीं होती है उनका लाभ उठा लेते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो बच्चों, लेखक का मानना है कि जो भारतवर्ष की जो विशेषता रही है कि यहाँ कानून को सदा धर्म के रूप में देखा जा रहा है और देखा जाता है, लेकिन वर्तमान में जो कानून है, जो हमारा कानून है और उसमें धर्म में अंतर आ गया है। लोग मानने लगे हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म से तो डरते हैं लेकिन कानूनी कार्यों से लाभ उठाने में वे चूकते नहीं हैं। ऊपर से भले ही चाहे कोई कुछ भी कहे परंतु धर्म सदा कानून से बड़ा ही रहा है। तो बच्चों, अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिक के मूल्य को महत्व बना हुआ है। ये दब गए परंतु नष्ट नहीं हुए हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो बच्चों, जो बुराई को, जो लेखक का जो मतंब्य है, जो उनका मत है, वो लोग किसी की बुराई या गलत पक्ष को उजागर करके रस लेना नहीं है। वो मानते हैं कि अभी भी भारत में लोग इस बात को मानते हैं और धर्म से डरते भी हैं और उस धर्म के अनुसार वो चलते भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में ये डर भी छुपा हुआ है क्योंकि ये लोग इस धर्म को मानते हैं। धर्म के कारण लोगों में कहीं ना कहीं अभी डर है कि अगर गलत काम करें तो हमें ये सज़ा मिलेगी, अगर हम गलत राह पे चलते हैं। इस प्रकार बहुत से लोग अभी भी धर्म को मान्यता देते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो बच्चों, लेखक अपना मत कह रहे हैं कि लोग किसी बुराई या गलत पक्ष को उजागर करके रस लेते हैं, अर्थात मजा लेते हैं, जबकि किसी की बुराई में आनंद लेना बुरी बात होती है। और अच्छाई को जानते हुए भी उसे उजागर करना और भी बुरी बात है। जब उसकी अच्छाई को उजागर नहीं किया जाता है, उसकी बुरी बातों को उजागर किया जाता है, ये उससे भी गलत है। और यदि हम अच्छी बातों को उजागर करेंगे तो औरों के मन में भी ऐसी भावनाएं जागृत होंगी। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। लेखक बोल रहे हैं कि लोगों में अभी भी जो जीवन मानवीय जो घटनाएं हैं, जो भूल है वो हो जाती है। वैसे एक किस्सा उनके साथ हुआ। वह कहते हैं कि एक बार वो रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने जा रहे थे और 10 रुपये की टिकट लिया और किसी कारणवश वो 90 रुपये
जो टिकट बाबू थे वो देना भूल गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो जब आए तो उन्होंने उसको पहचान लिया और उनके 90 रुपए उन्हें वापस कर दिए। तो लेखक का मत यहाँ पे करने का आशय यह है कि अभी भी लोगों में ईमानदारी बची हुई है। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। तो लेखक कह रहे मैं कैसे कहूँ, जब मेरे साथ एक घटना घटी तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सच्चाई और ईमानदारी बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार इसकी जो घटनाएं होती वह भी अभी सच्चाई और ईमानदारी को बचाए हुए है। तो वह दूसरा किस्सा सुनाते हैं कि एक बार मेरी बस में गया था, यात्रा कर रहे थे और मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे मेरे साथ थे। खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया, एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लेखक दूसरा किस्सा सुनाता है कि एक बार हम बस पे जा रहे थे, मेरे साथ मेरे 3 बच्चे और मेरी पत्नी थी। तो किसी कारणवश जो बस है वो सुनसान स्थान में रुक जाती है और उसका टायर पंचर हो जाता है। कंडक्टर जो है वह उतरता है और साइकिल लेके वहां से चला जाता है। तो लोगों के मन में संदेह हो जाता है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। तो बस में जो बैठे लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था इस रास्ते पे लूटपाट होती है, और किसी ने सुना कि इस जगह पे कई बार लूटपाट हो चुकी है। वो आपस में बातें कर रहे हैं। काफी समय हो गया था तो बच्चे भूख प्यास से चिल्ला रहे थे। दूर दूर तक कहीं पानी नहीं था, और जिससे सभी लोगों में डर समा गया कि अब रात को इस निर्जन स्थान में हम क्या करेंगे, कहीं डाकू ना आ जाए। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तो कुछ जो नौजवान थे वो ड्राइवर को पकड़ते हैं, उसे मारने पीटने लगते हैं। लेकिन ड्राइवर घबरा जाता है और लेखक की तरफ देखता है, कहता है जो बस खराब हो गई है उसका उपाय करने कंडक्टर गया हुआ है। तो उसके मन में बहुत डर उत्पन्न हो गया था ड्राइवर के। मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ये डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। तो लेखक ने लोगों को समझाया ऐसा नहीं है, थोड़ा सब्र कर लीजिए। लेकिन लोगों को नहीं मानी। उन्होंने कहा ये दोनों मिले हुए हैं, कंडक्टर ड्राइवर और ये डाकू सब आपस में मिले हुए रहते हैं, हो ना हो कंडक्टर डाकुओं को लेने गया हुआ है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कहीं कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों को रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। तो सब भयभीत से, सब डरे हुए थे। थोड़ी देर बाद लेखक देखते हैं वह जो कंडक्टर था वह एक बस को ले आया है। तो वह उतरता है, कहता है मैं आप लोगों की बस लेने गया था और वह बस खराब हो गई है। और थोड़ी देर बाद वह बच्चों के लिए दूध और कुछ खाने के सामान भी साथ में लेके आया था, जिससे वो लेखक को दे देता है, बाद बाकी और जो बच्चे उनको भी दे देता है। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों ने दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर होगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो लेखक कहता है कि अभी भी इंसानियत बची हुई है। जिस प्रकार से कंडक्टर बस की व्यवस्था करके आ गया था, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे, लेकिन उसने हमारी मदद की। तो ऐसा नहीं है कि हम हर चीज को नेगेटिव ही लें, और ऐसे नहीं कि हमारे साथ हर जगह विश्वासघात हुआ हो।
हाँ, कहीं कहीं हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ लोगों ने हमारी मदद भी की है, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। अंत में लेखक कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि जीवन में मैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, विश्वासघात भी हुआ है, और ऐसे कई परिणाम तक पहुँचा हूँ, और मनुष्य की बनाई जो नीतियाँ हैं गलत नतीजे तक पहुँच रही हैं, इसमें बदलाव करना होगा और परिणामों की ओर बढ़ना होगा। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा, और परिश्रम करने से अवश्य निराशा से बादल छंट जाएंगे। हमें आशावादी बना रहना है, और ऐसा नहीं है कि हम किसी व्यक्ति के अवगुणों को ही उजागर करें, उसमें मजा लें, उसकी अवगुणों का सुनकर उसको हंसी का पात्र उसको बना लें, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें कुछ न कुछ अवश्य गुण होंगे, और कहीं हो सकता है आपके जीवन में कहीं आपके साथ विश्वासघात हुआ हो, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी मौके आए होंगे जब आपके जीवन में किसी ने आपकी मदद की हो। हमें अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित क्या निराश हुआ जाए, और सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास अवश्य करें।